आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य से वह जुड़ा हुआ है और किसी न किसी खोज में है। वह एक विद्यार्थी, वह बचपन से स्कूल में पढ़ाई करता है और पढ़ाई के दौरान ही वह बड़ा होता है। फिर वह कॉलेज में दाखिला लेता है। उसका एक ही खोज है, प्रतिदिन इस बात के लिए परिश्रम करता है कि वह कैसे अच्छे अंकों से वह पास करें, उसका रिजल्ट कैसे अच्छा हो, इस बात की खोज में रहता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह नौकरी की खोज में रहता है। नौकरी पाने के बाद में वह विवाह करने की खोज में रहता है। अर्थात एक मनुष्य का खोज जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह खोजता ही रहता है। मेरे प्रियो, जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया है, हम भी किसी न किसी खोज में हैं। खोज के विषय में हम वचन में देखते हैं। हमारा खोज क्या है, हम किस चीज़ की खोज करते हैं प्रतिदिन, यही तय करता है कि हम क्या हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 31 और 32 पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हालेलुया। यदि हम विश्वासी होते हुए भी, प्रभु को जानते हुए भी सांसारिक वस्तुओं की खोज में हैं, उसी में हम समय व्यतीत कर रहे हैं और प्रभु से अधिक समय हम उसी को दे रहे हैं, हम चिंता में हैं, तो हम विश्वास में अधूरे हैं, परिपक्व नहीं हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, तब हमें किस वस्तु की खोज में रहना है? कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय उसका 1 और 2 में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हमें स्वर्गीय वस्तुओं अर्थात आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहना है, अर्थात आत्मिक बातों में हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मिक बातों में उन्नति करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमें इस बात पर मन लगाना है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उससे करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी उद्देश्य के लिए बनाया है। और क्या उद्देश्य है जो कि परमेश्वर ने हमें बनाया है? हम किन बातों में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और किन बातों में परमेश्वर अप्रसन्न होता है, वह शोकित होता है। इन आत्मिक बातों की खोज में हमें प्रतिदिन रहना है, अर्थात हमें पवित्रता, सुसमाचार प्रचार, गवाही, वचन, मेल मिलाप इत्यादि चीज़ों की खोज में रहना है हमें। और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही हमें चलना है और बढ़ना है। यही है स्वर्गीय वस्तु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक ठहरता है, अर्थात स्वर्गीय पिता जो तुम्हें देता है, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया। हमें प्रतिदिन अपने विश्वास में, अपने बुलाहट में, अपने आत्मिक जीवन में प्रतिदिन हमें उन्नति करना है, प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलना है। यही स्वर्गीय वस्तुओं की खोज है। मेरे प्रियो, राजाओं की पहली पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 से लेकर के हम 14 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग,
सुलेमान ने कहा, तो अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु, न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ हमने देखा जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। राजा सुलेमान ने धन दौलत कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन उसने बुद्धि मांगी, उसने समझने की शक्ति मांगी उसने, ताकि उसका राज जो उसे मिला है उसको बुद्धि के साथ में चला सके। परमेश्वर ने उसको न केवल बुद्धि दिया, परंतु प्रसन्न होकर के बुद्धि के साथ साथ में उसे दीर्घायु का जीवन भी दिया और सांसारिक चीज़ें भी दी उसे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को हम प्रथम स्थान दें हमारे जीवन में, हम सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी सोना चांदी सब कुछ इस संसार की सारी वस्तुएं परमेश्वर की ही हैं, और हमें परमेश्वर को प्रसन्न करके ही इन चीज़ों को प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, हमारे जीवन में प्रभु नहीं है और प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस संसार की चीज़ों को प्राप्त करने का जो परिश्रम करते हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर ही सारी सफलता, सारी आशीष और सब कुछ का स्रोत हमारा परमेश्वर ही है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 27 पद में लिखा हुआ है, जब तक तुम्हें स्वर्ग से ना दिया जाए तुम कुछ भी नहीं पा सकते। जब तक परमेश्वर हमें कुछ ना दे हम पा नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम अपनी क्षमता, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने रुपये पैसे से हम नहीं खरीद सकते हैं, उसे हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम पा सकते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने बुद्धि, अपने धन दौलत से इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में निराशा है, हताशा है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में हम देखते हैं, एक धनवान व्यक्ति था जो प्रतिदिन धूमधाम से रहता था, मलमल पहनता था, किंतु जब वह मर गया तो वह अधोलोक में चला गया। उसे क्या फायदा हुआ? वचन में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले किंतु अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है, सो अतः जब तुम मसीह यीशु में जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम सच्चाई को जान गए हैं, हम स्वर्गीय ज्योति को हम जान गए हैं, प्रभु को हम जान गए हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करनी है।
मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सबसे पहले हम परमेश्वर के राज और धर्म अर्थात परमेश्वर को हम प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर हमको सब कुछ देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अब तक किस चीज़ की खोज में हैं? क्या आप अपने जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त कर पाए हैं जिनकी खोज में आप हैं? यदि आपने अब तक उन चीज़ों को प्राप्त नहीं किया है तो परमेश्वर की ओर फिरिए, परमेश्वर की ओर आप आइए, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। और यदि आपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, आप एक परिपक्व विश्वासी हैं, किंतु आप अपने जीवन में निराश और हताश हैं और उन चीज़ों को आपने अब तक प्राप्त नहीं किया है, तो आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। आप सीधा परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाइए। भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। फिर एक बार हम सुलेमान के विषय में हम देखते हैं। यदि सुलेमान ने, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, सुलेमान मांग सकता था, धन दौलत राज वैभव सब कुछ मांग सकता था, परमेश्वर उसे देने के लिए तैयार था। लेकिन उसने सोचा कि धन दौलत रुपया पैसा इस संसार की चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों की मांग करनी है जिसको हम अपनी क्षमता से हम नहीं पा सकते, और इसलिए उसने बुद्धि मांगी। वो जानता था कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के बाद में उन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं उसके अनुग्रह से, जो चीज़ हम अपने धन दौलत से नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये वचन आपको कैसा लगा? यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, भला चंगा रखें। जय मसीह की।